अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी सब ठीक हैं। और ये था जी सुबह का टाइम, नाश्ते के बाद का टाइम था। तकरीबन 9, 10, 11 बजे का टाइम था। तो हमें लगी थी भूख, मुझे और मेरी नंद को लगी थी भूख। तो हमने बनाया जी बेसन का चीला। वो हो गया ख़राब, तो इसे अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, मैं इसे समेट समूट के बना लूँगी। ये हमारे चीले बन गए। और ये जी मेरे थे कुछ ड्रेसेस, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। तो ये जी मेरे ड्रेस हैं, जो एक दो हैं मेरे जब मेरी शादी हुई थी तब के हैं, और मैंने कुछ बाद में खुद ही स्टिच किए। मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ और खुद ही मैं स्टिच भी करती हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है और मैं डिज़ाइन भी करती हूँ। तो अगर आप भी मुझसे कुछ सिलवाना चाहते हैं स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये जी मेरा पहला ओपन गाउन था। ये था जी मेरी ससुराल वालों की तरफ से। तो ये मैंने वलीमे वाले दिन पहना था। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। और मेरे कुछ ड्रेसेस जो मेरे बरी के थे, वो मैंने पहले ही कोई फाड़ फूड़ दिए। तो ये इसके अंदर भी पैचेस लगे हुए हैं और बाहर भी पैचेस लगे हुए हैं, और थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। तो ये देखें, इसके नीचे भी सारे इसके पैचेस हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके स्लीव जो थे वो बिल्कुल सादा थे, उसके ऊपर ये ब्रीक सा जो गोटा होता है ना, वो लगा हुआ था। और ये इसका है जी पजामा है, और ये भी बिल्कुल सादा था, क्योंकि मुझे सादे पजामे ही पसंद आते हैं, वो ज़्यादा शशकों वाले नहीं आते जो लोग वो डिज़ाइन नहीं करवाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं सादा ही पहनती हूँ। तो ये इसका था दुपट्टा, और ये भी इसके भी पैचेस लगे हुए थे। हम तो पंजाबी हैं, लेकिन उर्दू में बात करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है तो ये है जी मेरा मायके की तरफ से था, ये भी स्टिच ही था। उस वक़्त तो ये शायद 9,000 का, इतने का ही आया था समथिंग। लेकिन अब इसकी क्या प्राइस होगी पता नहीं। तो इसके भी पैचेस लगे हुए हैं, और ये एम्ब्रॉयडरी भी हुई है सेंटर में। ज़्यादा मुझे ना वो काम वाले नहीं ज़्यादा पसंद आते, इसलिए मैं थोड़े सादा ही लेती हूँ तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इसके नीचे भी पैचेस हैं, और बाजुओं पर भी हैं। और जो इसका पजामा है वो जी है इस तरह से प्लाज़ो। तो ये भी प्लेन है, ये देखें जी। इसकी आप प्रेस पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं जब शूट करने लगी, वीडियो शूट करने लगी, तो हमारी लाइट बंद हो गई। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। मैंने कहा कोई नहीं, साड़ी यूट्यूब की फैमिली है, सानू वो भी वेख लैणगे, वो भी साड़ी फैमिली आ, उन्होंने किहड़े आके कहना भी तुसी कपड़े प्रेस क्यों नहीं कीते तो जी चलते हैं अपनी काम की तरफ। तो ये है जी मेरा नेक्स्ट सूट, और ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया, और फिर मैंने उसके ऊपर पैचेस भी खुद लगवाए, खुद लेके आई और खुद ही स्टिच किया। तो ये जी इसके ऊपर वो बड़ा गोटा होता है ना, वो मैंने लगाया, और नीचे मैंने वो जो शटल लेस होती है वो लगाई। और ये मैंने गला लिया था 300-500 पता नहीं 700 का लिया था, तो वो मैंने ये लगा दिया। और ये इसका जामावार का पजामा है। ये जी बेल्ट वाली शलवार थी मेरी, वो जो सारी चुनटे डालते हैं ना, मैंने वो नहीं डाली थी, सिर्फ आगे और पीछे चुनटे हैं। तो ये मैंने बेल्ट वाली शलवार बनाई थी। और ये मैंने जो हमारे शहर के मुझे देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये बाड़े का सूट है। ये मैंने वहाँ से लिया था, वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, खुला कपड़ा मिल जाता है। आप लेके आप जिस तरह फ़्रॉक या जो कुछ बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये इसकी जो पजामा था, इसके ऊपर मैंने बड़ी वो टॉफ चिपी होती है ना, वो मैंने डाल के तो इसकी वो पजामा बनाया था। ये बड़ा ही अच्छा लगता है, अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हैं। और ये है मेरा नेक्स्ट सूट, ये भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया और खुद ही मैंने स्टिच किया था। और ये इसकी टसल्स मैंने आगे लगाई थी, और ये स्लीव्स की टसल्स है,
और ये इसके जो घेर थे ये उसके ऊपर मैंने लगाई थी। ये तकरीबन 700-800 की मुझे उस वक़्त गज़ मिली थी। ये वाली लेंस, मिरर वाली लेंस, तो ये मैंने गले पे लगाई। और जो मेरा बैग था वो बैकलेस था और उस पर भी मैंने टसल्स लगाए थे। और ये जी मैंने सारी जो मिरर लेंस है ये मैंने सारी अपने हाथों से धागे और सुई से लगाई थी, क्योंकि ये मशीन से स्टिच नहीं हुई थी। ये देखिए जी, मैं इसकी बैकलेस भी आपको दिखा रही हूँ। तो इसका पजामा भी नीचे जामा मार का ही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आगे शादियाँ आ रही हैं, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका काम भी बड़ा नफीस से हुआ है। ये तकरीबन 2 साल हो गए इस सूट को पड़े हो, लेकिन इसका कोई मिरर ख़राब नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ना ब्लैक हुआ, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये इसके साथ मैंने पजामा बनाया था। ये जी इसके भी प्लाज़ो ही था। और ये मैंने 2 कलर का इसका दुपट्टा भी कलर करवाया। और मैंने ज़्यादा इस पे लेसेस नहीं लगवाई, क्योंकि इसका कमीज़ पहले बहुत हैवी था, तो इसलिए मैंने दुपट्टा सादा ही रखा। और ये जो मैंने पहले आपको सूट दिखाया था ये उसके साथ का दुपट्टा था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। प्लीज़ 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 मेरा 1K कंप्लीट करवा दें। और ये जी हमारा मैसी सारा कमरा। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।